बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली स्वागत इसलिए जोरदार क्योंकि आज फिर से मैं एक जोरदार मैटर आपके सामने लेके आया हूं। और ऑब्वियसली पैरा एसएफ और पैरा कमांडो के विषय में बात करने के बाद इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडोज की बात करने वाला हूं। आज मैं मार्कोस की बात करने वाला हूं एंड दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत कमाल का सेशन होने वाला है, बिल्कुल पूरे वीडियो में बने रहना है बिकॉज आज इंडियन मार्कोस के ओवरऑल गठन को लेकर के, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर, उसके ट्रेनिंग प्रोसीजर को लेकर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, इवन हर प्रोस्पेक्ट जो इंडियन मार्कोस से जुड़ा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है अगर इंडियन नेवी आपका सपना है और इंडियन नेवी के अंतर्गत आपको मार्कोस कमांडोज बनने का आपका सपना है। तो मुझे लगता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा क्योंकि आज वाकई में आप जान पाएंगे कि वाकई में इंडियन नेवी के अंतर्गत मार्कोस का क्या रोल। तो ऑब्वियसली आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा हो आज इंडियन नेवी के मार्कोस के विषय में बात करने का। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ बेहतर सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं तेजी के साथ। तो इंडियन नेवी मार्कोस की जब बात करते हैं तो दिस यूनिट वाज क्रिएटेड इन 1987 वाया इंडियन नेवी। अगर इनके फर्स्ट एक्शन की बात करें, इनका जो फर्स्ट एक्शन हुआ दैट वाज हैपन टुवर्ड द ऑपरेशन पवन इन 1988। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन पवन के दौरान सबसे पहली बार मार्कोस को जो है यूटिलाइज किया गया, उन्हें मौका दिया गया इस पूरे के पूरे एक्शन में पार्टिसिपेट करने का। दे डिड ग्रेट जॉब। नॉट ओनली दैट, द सेकंड दे वर पार्ट ऑफ ऑपरेशन कैक्टस इन 1988। ऑब्वियसली हम लोग अंडमान का भी इशू समझते हैं और ऑपरेशन कैक्टस के भी ये इशू में कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन रहा और एक कमाल का परफॉर्मेंस और आउटकम निकल के आया जो कि वाकई में हमारे देश के लिए गर्व का विषय था। कहते हैं कि दे हैव ऑल्सो बीन डिप्लॉयड in Wular Lake which is considered a major infiltration point for the armed militants। तो इनका जो अगला डिप्लॉयमेंट किया गया वो वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है और ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मिलिटेंट जोन एरिया है जो कि सबसे खतरनाक मिलिटेंट जहाँ पे स्टे करते हैं, जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ के भी अभियान में, वहाँ के भी प्रोसेस में सबसे पहले इनकी पोस्टिंग की गई। एंड ऑब्वियसली अगेन दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड दे प्रूव व्हाई दे आर मार्कोस, दे प्रूव व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। पहली मैं बात करूँ कि ड्यूरिंग द 2008 मुंबई अटैक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आई थिंक इट वाज रियली एक बहुत बड़ी बात थी हमारे देश के लिए जो कि 2008 का मुंबई अटैक रहा। ऑब्वियसली मार्कोस हैड पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन अलॉन्ग विद द एनएसजी। उसमें मार्कोस को भी यूटिलाइज किया गया एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। तो ऑब्वियसली एक अगेन बड़ा अभियान था और मुझे लगता है कि जो मैं काउंटेबिलिटी इन ऑपरेशंस के दे रहा हूँ दैट ऑल ऑपरेशंस आर रियली क्रेडिबल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर इंटरनेशनल इमेज एंड एवरी टाइम द नेवी मार्कोस प्रूव देयर बेस्ट। और कहीं ना कहीं नेवी मार्कोस ने इस चीज़ के लिए बेहतर प्रूव किया और प्रूव किया क्योंकि सबसे सशक्त और सबसे बेहतर सेना वो कैसे हैं। कहते हैं जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट की हम पूरी बात करते हैं तो आईएनएस एवेन्यू लोकेटेड इन मुंबई वाज द बेस वेयर मार्कोस वाज फॉर्म्ड। तो सबसे पहला जो है वो आईएनएस एवेन्यू जो कि मुंबई में बेस था, ये सबसे पहला जो है बेस बना, ये सबसे पहला जो है बेस बना जहां पर मार्कोस को फॉर्म किया गया। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एट आईएनएस एवेन्यू। जितनी भी इनकी मैक्सिमम ट्रेनिंग रही है वो आईएनएस एवेन्यू पे ही कंडक्ट की गई विच इज़ ऑल्सो होम बेस ऑफ मार्कोस, जिसको मार्कोस का होम बेस भी कहा जाता है। एक बात मैं बच्चों आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि द मार्कोस एंड द कमांडोज हैव अ लिटिल डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ये एक आम फौजी से थोड़ा सा इनकी लाइफ स्टाइल हटके होती है। ऑन 12 जुलाई 2016, 12 जुलाई 2016 the naval base INS Karna was commissioned near विशाखापत्तनम as a permanent base for the unit। और कहीं न कहीं INS करना को जो कि कमीशन हुआ एंड फाइनली विशाखापत्तनम, इनकी डेट थी 12 जुलाई 2016 में ये कमीशन हुआ INS करना जो कि फाइनली एक परमानेंट बेस और यूनिट के रूप में डिजाइन किया गया विशाखापत्तनम में। All Marcos personnel are male selected from the Indian Navy when they are in their early 20s have go through the stringent selection process and training। कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो मार्कोस का चुनाव होता है, बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर इनका चुनाव कैसे होता है। इट्स वेरी सिस्टम कि जो भी नियर एज ऑफ 20 पूरी की पूरी इंडियन नेवी से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। एक इंटरनल इनका जो है वैकेंसी आती है जिसके आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आइए और डिटेल में जानते हैं कि आखिर इनका ओवरऑल सिलेक्शन सिस्टम कैसा है, ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है और कैसे फाइनली इस देश का सबसे बेहतरीन, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे बहादुर सोल्जर निकल के आता है इंडियन नेवी मार्कोस से। तो उसके पूरे ट्रेनिंग प्रोसीजर को हम समझने का कोशिश करेंगे। कहते हैं अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज असिस्टेड इन द इनिशियल ट्रेनिंग। कहते हैं कि जब इनका चुनाव होता है तो जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक पे एकदम स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के द्वारा असिस्ट की जाती है विच नाउ कंसिस्ट ऑफ अ 2 ईयर कोर्स ऑफ न्यू रिक्रूट्स। जो मिनिमम जो न्यू रिक्रूट्स के लिए कोर्स का ड्यूरेशन डिज़ाइन किया गया है वो 2 to 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है जिसके अंतर्गत आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है।
पहले द प्री ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। जो प्री ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसको 2 पार्ट में टोटल डिवाइड किया गया। इंडियन नेवी पर्सनल हु वांट टू ज्वाइन मार्कोस मस्ट अंडरगो अ 3-day फिजिकल फिटनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी के सोल्जर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं जो वाकई में मार्कोस के लिए अप्लाई किए होते हैं, उनको सबसे पहले शुरुआती 3 दिनों के लिए फिजिकल फिटनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्रेडिबल टेस्ट, जहां 3 दिन जिंदगी एक अलग प्रारूप पे होती है। एक बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत ही फोकस्ड जो है फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया आपसे टेस्ट किया जाता है और फाइनली उस दौरान आपके एटीट्यूड को जी जज किया जाता है कि आखिर आपका एप्टीट्यूड किस लेवल का है। विद इन दिस प्रोसेस 80% ऑफ एप्लीकेंट आर स्क्रीन्ड आउट। मैं किसी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये सच है कि उस कंडीशन में 80% कैंडिडेट स्क्रीन्ड आउट हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ रियली वांट टू बी स्क्रीनिंग इन दिस पार्ट, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली खुद को 100% तैयार करना होगा, तभी संभव होगा कि उस रियल जज्बे के साथ जब आप उन 3 दिन का बेसिक टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग सिस्टम में जाएंगे तभी अपने को बेहतर प्रूव कर पाएंगे। बढ़ते आगे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब फर्दर स्क्रीनिंग प्रोसेस नोन एज हेल्थ वीक। कहते हैं कि आगे का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसको हेल्थ वीक के नाम से समझा जाता है। आप हिंदी में समझें तो नर्क सप्ताह कहा जाता है, बट ऑब्वियसली इंडियन नेवी है तो इंग्लिश का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हेल्थ वीक के रूप में जाना। इट इज सिमिलर टू यूनाइटेड स्टेट नेवी सील, और ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी सील के हेल्थ वीक से ही लिया गया है। जैसा वहां नेवी सील, यूनाइटेड स्टेट की नेवी सील का जिस लेवल पे रिगरस एंड स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इन द सेम वे हमारे इंडियन नेवी के मार्कोस का भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। दिस इन्वॉल्व अ हाई डिग्री ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्लीपिंग डिप्रिवेशन। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हाई लेवल ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सरसाइजेस होती हैं, और आपका साथ ही साथ स्लीपिंग डिप्रिवेशन, दैट मीन सोने में कहीं ना कहीं हानि होती है, सोने को नहीं मिलता है, हाई फिजिकल मिलता है। तो उस कहते हैं कि विषम से विषम, जहां आपका 24 आवर, आई थिंक कह सकते हैं कि वो जो आपके पास 72 आवर्स होते हैं वो बहुत ही हाई फोकस एंड ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा अगर वीक डोल लें तो 144 आवर्स की जो ये पूरी जर्नी आपकी होती है, दैट्स रियली ग्रेट। और वो शो करता है कि वाकई में आप डिजर्विंग हैं इंडियन नेवी मार्कोस के लिए कि नहीं। तो यार एक फौजी तप के बनता है, जल के बनता है, जी के बनता है। जिंदगी बहुत आसान दिखती है हमें बाहर से, सब कुछ लगता है कितना आसान है, कितना ईजी है और हम कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू। रियल पोटेंशियल वाले लोग पैदा होते हैं एंड दे आर द रियल हीरो यार, और ये बड़ी सच्चाई से और बड़ी ओरिजिनलिटी से बनते हैं और वो टफ ट्रेनिंग से उनको गुजरना होता है। आफ्टर दिस प्रोसेस एक्चुअल ट्रेनिंग बिगिंस। अराउंड 98% ऑफ वॉलंटियर हु इनरोल फेल टू क्वालिफाई एज मार्कोस। और कहा जाता है ऑलमोस्ट 98% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, 1 वीक के भी प्रोसेस को क्रॉस करने के लिए। दे आर टॉट अस यूज डिफरेंट वेपन, कंडक्ट स्पेशल वारफेयर टेक्निक्स एंड गैदर द इंटेलिजेंस फ्रॉम द एनिमी। और इन्हें हर प्रोस्पेक्टिव से ट्रेन किया जाता है। ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन मार्कोस की जब यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो ये सीमा के अंदर ही काम नहीं करते हैं, ये सीमा के बाहर भी काम करते हैं। एंड दे ट्रेन फ्रॉम द ऑल प्रोस्पेक्टिव। आज शायद मैं इनके ट्रेनिंग सिस्टम को आपको समझाने वाला, इन्हें हर प्रोस्पेक्ट से ट्रेन किया जाता है, जहां पे ये हर दृष्टिकोण से परफेक्ट होते हैं। केवल अपने सरहद में ही लगे लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है, बल्कि सरहद के बाहर भी जाकर के मार के आने में, जीत के आने में भी कैपेबल होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा इनका ट्रेनिंग होता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न ऑफ द ट्रेनिंग। अपने आप में कमाल का ट्रेनिंग पैटर्न है, जहां इनको फिजिकली, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि हर विषम से विषम परिस्थिति में दे आर कैपेबल टू टैकल द ईच एंड एवरी सिचुएशन। जो इजरायली जिस तरह से ट्रेन किए जाते हैं कि हर समय, हर वक्त वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। चारों ओर 6-7 दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद, अपना एक इंडिविजुअल इजराइल का वजूद ना होने के बावजूद, अपने आप को आज सबसे बड़े रूप में स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, कहीं ना कहीं उनके अटेंटिवनेस, उनके हर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग को शो करती है। एंड ऑब्वियसली इट इज मैंडेटरी इन इजराइल टू ट्रेन एवरीवन। तो उस ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं जो उनका स्पेशल फोकस ट्रेनिंग पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए इजराइल सिक्योरिटी फोर्स ड्राइव फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एंड सोर्स फ्रॉम आकिडो, फ्रॉम द बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो एंड कराटे। तो हर प्रोस्पेक्ट से केवल आप वेपन ट्रेनिंग में ही नहीं हैं, बल्कि आप जूडो, कराटे, दैट मीन फिजिकल इफिशियंसी जितने भी हमारे हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हर प्रोस्पेक्टिव से आपको ट्रेन किया जाता है कि आपके पास बीइंग अ पॉइंट कि किसी तरह का औजार ना हो, तो आप फिजिकली इतने टैक्टिक्स से ट्रेंड हो कि आप लड़ने में कैपेबल हो। एंड फॉर द वॉर एंड फॉर द टेक्निक ऑफ वेपन एंड ऑल, यू जस्ट लर्न ईच एंड एवरी कैटेगरी। आपको हर कैटेगरी में लर्न कराया जाता है, हर तरह के वेपन्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको बिल्कुल सफल एंड कुशल बनाया जाता है उनको परफॉर्म करने के लिए और उनको यूज करने के लिए, या उनको पर्टिकुलर सही समय पे यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग एक दिन की नहीं है,
ये ट्रेनिंग एक महीने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको आप जीते हैं। ये ट्रेनिंग है एक एथलेटिक की तरह, ये ट्रेनिंग है एक इंडियन नेवी के ऑफिसर्स की तरह, ये ट्रेनिंग है एक इंडियन नेवी कैडेट की तरह। आपको हर प्रोस्पेक्ट से सोच करके वाकई में खुद को ऐसे बिल्डअप करना है बेटा, फिजिकली, मेंटली, मेडिकली, हर प्रोस्पेक्ट से 100 आउट ऑफ 100 आपको परफॉर्म करना है। और ऑब्वियसली ऐसा जीने के लिए आपको उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि मार्कोस के विषय में बहुत सारी डिटेल जो कि जरूरी है बेसिक तौर के इसे विषय में जानना मैंने आपको बताई कि इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो अंदर, तो आप कहां हैं, किस स्थिति में हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं और क्या स्थिति, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका एजेंडा, आपका फोकस, आपका गोल आपके सामने होता है। जब वो आपके सामने होता है तो दुनिया की हर बाधा आपके लिए छोटी नजर आती है और उन बाधाओं पे चढ़ करके आप अपना रास्ता तय करते हैं। और इस जर्नी में सौरभ सर आपके साथ हैं, हर ऑब्जेक्ट पे, हर टारगेट पे, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए और वो सब कुछ आपको बताने के लिए जो आपके लिए जानना जरूरी है, अपितु इस देश के हर यंगस्टर्स के लिए जानना जरूरी है। और मुझे लगता है एक तरीका होगा एक बेहतर देश प्रेम दिखाने का। तो फटाफट उठाइए, जो भी मन में आए कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए हर उस हाथ में जहां जाना जरूरी है, देश की ताकत के लिए, देश की समृद्धता के लिए और देश के बेहतर भविष्य के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।